ने रामायण में रामचरितमानस में आपने सुना होगा, जब बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी रति चरणों में पहुंच गई। बोले महाराज, और आपने हमारे पति को भस्मीभूत कर दिया, लेकिन अब हम जिएंगे कैसे? कृपा करके हमारे पति को जिवा दीजिए, जीवित कर दीजिए। तब भोले बाबा बोले, देवी अभी तो जीवित नहीं हो सकता, लेकिन हम वरदान दे देते हैं। बोले क्या? कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचनो अन्यथा होय न मोरा, बचन अन्यथा होहि न मोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। भगवान भोले बाबा बोले, देवी तुम्हारा पति कृष्ण बन करके आए, कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा। कब? द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, तब तुम्हारा पति कृष्ण तनय बन करके आएगा। महाराज वही कृष्ण तनय के रूप में प्रद्युम्न जी महाराज प्रकट भये। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती के साथ हुआ। किसके साथ? जाम्बती जी की कथा ऐसी है कि एक सत्राजित नाम का राजा था, उसका नाम था सत्राजित। सत्राजित नाम का राजा था, उसके पास एक मणि थी, जो मणि प्रतिदिन 8 मन सोना देती थी। कितना? 8 मन सोना देती थी, 8 भार सोना देती थी। भगवान द्वारकाधीश ने खबर पहुंचाई कि भाई तुम्हारे पास मणि है, हमें दे दो, हम उसका सदुपयोग करेंगे। कई बार क्या होता है कि जिसके पास जो वस्तु होती है वो उसका उपयोग नहीं जानता, और जिसके पास वस्तु होती नहीं वो उसका उपयोग जानता है। और हकीकत बात यह है, बिना प्रयास के करोड़ों की चीज आपको प्राप्त हो जाए तो उसकी इज्जत आदमी 2 कौड़ी की समझता है, और करोड़ों यत्न करने के बाद 2 करोड़ की वस्तु आपको प्राप्त ना हो तो उसकी कीमत व्यक्ति करोड़ों समझता है। हकीकत ये है। ऐसी हमें एक कथा याद आई। एक बार एक महात्मा, एक संत जी एक बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचे गांव में। गांव का जमाना पुराना जमाना था, तो गांव में महात्मा जी पहुंचे तो उस बूढ़ी अम्मा ने बड़ा दिव्य स्वागत किया। हा महाराज आए, आपकी जय हो, गुरुजी आए, गुरुजी आए, गुरुजी आए। महाराज उस बूढ़ी अम्मा ने खूब स्वागत किया, स्वागत करके बैठा रहा, आरती की, वंदन किया, महात्मा के लिए बढ़िया प्रसाद बनाया, प्रसाद बना करके रखा। और गुरुजी हैं तो गुरुजी के लिए प्रसाद पवाने के लिए बैठाया। महाराज प्रसाद पवाने के लिए उस बूढ़ी अम्मा ने बैठाया, तो प्रसाद पवाते पवाते पापड़ रखना भूल गई, और पापड़ की प्लेट उस बूढ़ी अम्मा ने अपने पीछे रख ली, पर रखना भूल गई। महात्मा प्रसाद पा रहे थे, पाते पाते महात्मा की नजर अपने भोजन से ज्यादा उन पापड़ों पर थी, और बार बार सोच रहे थे काश ये पापड़ रख देती तो स्वाद और बढ़ जाता। और होता यही है कि कई बार जो चीज प्राप्त हो जाए उसकी कीमत व्यक्ति 2 कौड़ी की समझता है, और जो 2 कौड़ी की वस्तु हो वो प्राप्त ना हो उसकी चीज करोड़ों की समझता। महात्मा बार बार चिंतन, महात्मा का नजर ज्यादातर पापड़ पे ही जाए। अब महात्मा ने सोचा कह सकते नहीं, कहेंगे तो क्या सोचेगी कि महाराज ज्यादा बड़े वाले हैं, तो बेचारे महात्मा ने कुछ कहा नहीं। तो महात्मा ने कई बार चीजें, देखो कई बार कोई बात सामने ना कह पाओ तो बहाने से कह दो, काम चल जाता। महात्मा बोले, अम्मा जी आज तो हमारे भाग्य बढ़िया थे जो आपके दर्शन हो गए। बूढ़ी अम्मा बोली, महाराज क्यों, ऐसा क्यों कह रहे? अरे बोले अम्मा जी अब मत पूछो, आज तो हमारे प्राण बचे। बूढ़ी अम्मा बोली, महाराज मतलब? बोले दरअसल आज हम रास्ते में आ रहे तो भारी बड़ा नाग मिला। बूढ़ी अम्मा बोली महाराज क्या? बोले सांप।
बोले छोटा नहीं, बड़ा। बूढ़ी अम्मा बोली महाराज कितना बड़ा था? बोले महाराज, बूढ़ी अम्मा से महात्मा बोले इतना बड़ा जितनी यहां से पापड़ की प्लेट है, इतना लंबा सांप। अम्मा बोला अरे अम्मा ने, अरे दरअसल पापड़ तो रखना हम भूल ही गए महाराज। अब बताओ, न सांप भी निकारो से इतना लंबो निकारो, बोले जितनी आपके जो है पीछे जो पापड़ की प्लेट रखी, इतना लंबा सांप। अब बात भी कह दी, काम भी बन गया। अब बूढ़ी अम्मा ने जहां पापड़ का नाम सुना तो उसने परस दिया। बताओ, इतना लंबा सांप था। तो कई बार चीजें उदाहरण में, संकेत में भी कही जा सकती। हम आपको जो समझा रहे थे वो यह समझा रहे थे श्रीमान जी के जिससे जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसकी कीमत समझता नहीं, और जो प्राप्त ना हो वो 2 कौड़ी की हो उसकी कीमत हजारों समझता है। तो सत्राजित नाम के राजा के पास जो मणि है वो हमेशा प्रतिदिन 8 बार सोना देती है। राजा ने सोचा कि द्वारकाधीश मंगा रहे, दे दिया जाए, पर किसी ने रोक दिया, नहीं देना, मना कर दिया। राजा का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। क्या नाम था? प्रसेन नाम का भाई था। एक दिन प्रसेन नाम का राजा का भाई उस मणि को गले में पहन करके शिकार खेलने के लिए वन में गया। अब वन में गया तो वन में एक सिंह से उसका सामना हो गया। सिंह से युद्ध हुआ। सिंह ने राजा के भाई प्रसेन को मार दिया, मणि को ले लिया, मार दिया। तो मणि लेकर जाने लगा। उसी समय एक भालू रीछ आया और रीछ ने उस सिंह से युद्ध किया और उस सिंह का वध कर दिया। और उस मणि को वह रीछ, चमचमाती हुई चमकती वस्तु थी, उसका उपयोग तो जानता नहीं था। वह रीछ आया और उस रीछ की एक बेटी थी, जामवंत की एक बेटी थी जिसका नाम था जामवती। उस बेटी को वो मणि दे दी। इधर कई दिनों तक जब राजा का भाई नहीं आया तो राजा खुसर फुसर करने लगा। एक दिन पत्नी से बोला लगता है देवी हमारे भाई को द्वारकाधीश ने मरवा दिया, लेकिन सुनो अभी कोई सबूत नहीं मिला, ये बात तुम किसी को बताना मत। लेकिन माताओं की आदत होती, कोई बात तुम कह दो कि ये बताना मत, वे वही बस जरूर बताएंगी। हाँ, माताओं की आदत होती है, पड़ोसन को या अपनी सहेली को जब तक व्हाट्सएप पर लिखना देंगी तब तक रोटी ना पचेगी। हाँ, तब तक भोजन नहीं करेंगी, तो वो बता ही देंगी दरअसल ऐसा ऐसा है। अरे बहन तो जे पता है ऐसा हुआ। तो सत्राजित की जो पत्नी थी, माताओं की आदत होती बोले, खैर नागपुर उमरेठ की तो अच्छी माताएं हैं, कम बात करती, चुप बैठती। चुप पे हमें एक कथा याद आई। एक बार एक गुरुजी ने कहा कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसे 100 नंबर दिए जाएंगे। अच्छा, अब झूठ ही तो बोलना है। तो सारे विद्यार्थी महाराज बैठ गए, अब झूठ बोलना, तो सब झूठ बोलने के लिए तैयार भाई। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोले गुरुजी, बोले हाँ, बोले आज हमने रेलगाड़ी बालू पर चलाई, रेत पर। गुरुजी बोले ठीक है भैया। गुरुजी ने लिख लिया, फलाने विद्यार्थी ने रेलगाड़ी चलाई, वो भी बालू पर, रेत पर, नदी में। रेलगाड़ी नदी में कहीं चलती? झूठा बोलना। बैठ गया। दूसरा शिष्य खड़ा हुआ, बोले गुरुजी आज हमने हवाई जहाज अपने घर के आंगन में पार्क कर दी। गुरुजी बोले ठीक है। गुरुजी ने लिख लिया, बोले बैठ जाओ। तीसरा खड़ा हुआ, बोले गुरुजी आज हम अपने पिताजी की शादी में डांस करके आए। ले आओ, हद हो गई। गुरुजी बोले भाई साहब तुम ज्यादा बड़े बारे निकले। गुरुजी ने वो भी लिख लिया। इतने में एक चौथा विद्यार्थी खड़ा हुआ। चौथा विद्यार्थी उठा, बोले गुरुजी आज हमने एक अचंभा देखा। गुरुजी बोले क्या देखा? बोले एक कमरा, वो भी खाली, उसमें केवल 2 औरतें और वो भी चुप बैठी। गुरुजी ने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। बाद में जब गुरुजी ने नंबर दिए तो जो चौथे नंबर का शिष्य खड़ा हुआ था जिसने 2 औरतों की कथा बताई थी, उसे 100 नंबर देकर पास कर दिया।
जब 100 नंबर देकर के पास किया तो पहले वाला शिष्य खड़ा हुआ, बोले गुरुजी हमारा झूठ कमजोर था क्या? गुरुजी बोले कमजोर तो नहीं था तो बड़ा बलवान। तुमने तो नदी में रेलगाड़ी चलाई थी, वहां तो जहाज चलती है, पर हो सकता भविष्य में ऐसी कोई रेलगाड़ी चले जो नदी में चले, इसलिए तुम्हारा कैंसल। दूसरा खड़ा हुआ, बोले गुरुजी आपने हमारा झूठ क्यों कैंसिल कर दिया? हमने तो अपने आंगन में हवाई जहाज पार्क कर दी। गुरुजी बोले हो सकता है ऐसा कोई भविष्य में आवे, घर के आंगन में भी हवाई जहाज रखी जाए। तीसरा उठा, बोले गुरुजी हमाओ तो कट ही नहीं सकता, हम तो अपने पिताजी की आज शादी में डांस करके आए। गुरुजी बोले कि हो सकता तुम्हारे पिताजी दूसरी शादी करें तो तुम्हें डांस करने का मौका मिल जाए। लेकिन गुरुजी बोले जिस चौथे को हमने पास किया उसकी सुनो। बोले एक कमरा हो, कमरा खाली हो, 2 औरतें बैठी हो और दोनों चुप बैठी हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ये असंभव है। तो गुरुजी बोले इसीलिए हमने इसे पास कर दिया। तो सत्राजित नाम के जो राजा थे उन्होंने गलती की। बोले क्या? अपनी पत्नी को बता दिया कि द्वारकाधीश न हो सकता हमारे भाई को मार दिया हो, पर देवी ये बात किसी को मत बताना जब तक इसका प्रमाण ना मिल जाए। ठीक है महाराज, नहीं बताएंगे। लेकिन पत्नी से रहा नहीं गया, पत्नी ने दासी को बता दिया, दासी ने पड़ोसन को बता दिया, पड़ोसन ने अपने पति को बताया। धीरे धीरे वो खबर पूरे नगर में फैल गई कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने स्वार्थ के बस सत्राजित नाम के राजा का भाई प्रसेन का वध कर दिया मणि के कारण। भगवान के पास खबर पहुंची, भगवान के ऊपर कलंक लग गया। क्या लग गया? कलंक। कलंक क्यों लगा? चौथ का चंद्रमा देखने के कारण ठाकुर जी को कलंक लगा। चौथ का चंद्रमा, भादों के महीने में जो चतुर्थी पड़ती है आने वाली है? निकल गई, हाँ माफ कीजिए निकल गई। भाद्रपद महीने की चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा देखता है उसके ऊपर बिना कलंक का कलंक लगता है, बिना दोष का। तो भगवान को भी कलंक लग गया। भगवान ने सोचा भाई क्या किया जाए। भगवान ने सोचा कलंक तो खतरनाक है, तो भगवान स्वयं घोड़े पर सवार होकर के बन गए। अब बन गए तो वन में एक जगह पर घोड़ा मरा हुआ मिला और अस्थियों के रूप में सत्राजित के भाई प्रसेन का शरीर मिला। भगवान उसको देखते देखते पद चिन्हों के सहारे जहां पर जामवंत जी उस मणि को लेकर के गए थे उसी गुफा में भगवान पहुंच गए। तो जामवंत जी तो थे नहीं, जामवंत जी की बेटी जामवती थी। जामवती को देखकर भगवान ने कहा आपके यहां और कौन कौन रहता है? तब तक जामवती के पिता जामवंत जी आ गए। जामवंत जी ने कहा महाराज बिना पूछे हमारे घर में कैसे घुस आए, प्रवेश क्यों किया? भगवान बोले भैया कोई था नहीं तो हम बिना पूछे चले आए। जामवंत जी को गुस्सा आ गया और भगवान से युद्ध करने लगे। भगवान उनके मुक्का मारे, जामवंत जी भगवान के मुक्का मारे। दोनों का द्वंद युद्ध चला। महाराज 1-2 दिन नहीं 27 दिन तक भयंकर युद्ध चला। कितने दिन तक? और पता है आपको ये जामवंत जी और कोई नहीं, राम अवतार में जो जामवंत जी राम जी के सचिव थे वही जामवंत जी कृष्ण अवतार में है। कौन से? जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय भाए। जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय भाए। जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय भाए। जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय। और इन्हीं जामवंत जी ने हनुमान जी को तैयार किया था लंका जाने के लिए। जब कोई लंका नहीं जा रहा था तो किष्किंधा का अंतिम पंक्तियां पढ़िए। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा,
जिए संशय कछु फिर बारा जिए संशय कछु फिर बारा। अंगद जी तो बोले कि हम समुद्र पार तो कर जेबी पर वापसी में हो सकत हमारा इंजन बंद हो जाए, तो वापसी आवे में हमें खतरा है। जामवंत जी से किसी ने कहा तुम ही चले जाओ, लंका ही तो आ जाना, तुम चले जाओ। जामवंत जी बोले हम नहीं जा सके। काहे? ओ भाई गरी महदीनी सात प्रदक्षिण धार, ओ भाई गरी महदीनी सात प्रदक्षिण धार। जामवंत जी बोले हम नहीं जा सके। बोले क्यों? बोले जब हम जवान हते तब हमारे भुजाओं में और पैरों में बड़ा बल था। तो एक बंदर बोलो कितना बल हतो? जामवंत जी बोले बलिबांधत प्रभु बाणियो सो तन वर्ण न जाए, बलिबांधत प्रभु बाणियो सो तन वर्ण न जाए। हमारे अंदर इतना बल था जब हम जवान थे। जामवंत जी बोले कि जब भगवान ने बलि के लिए 3 पग भूमि में पूरे लोकों को नाप लिया, तब हम इतने बलवान थे कि भगवान के विराट रूप को देखकर हमने पूरी पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा उभय घड़ी में दे दी थी। एक नहीं 7 प्रदक्षिणा। अब सोचने लगे कि अब जाएगा कौन। इतने में हनुमान जी के ऊपर नजर पहुंची। हनुमान जी बैठे समुद्र की तरफ देख रहे हनुमान जी, और हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। समुद्र की तरफ देखते हुए क्या कर रहे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत जी ने देखो कि जी आए थे जानकी जी की खोज में, जे तो समुद्र की लहरें यहाँ देख रहा है। जामवंत जी पहुंच गए, बोले भाई साहब समुद्र देखने आए थे। हनुमान जी बोले तो करिए का? अरे महाराज राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। महाराज जो अवतार हुआ वो राम जी के काज के लिए हुआ है, समुद्र देखने के लिए नहीं। हनुमान जी बोले अच्छा? बोले हाओ। तो बोले करे क्या? अरे बोले राम जी को काज करो, लंका जाओ। और इतना सुना, सुने तही भयो पर्वताकारा, सुने तही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी ने इतना सुना तो सुनते ही पर्वत आकार के हो गए। और हनुमान जी आकार में आए। हनुमान जी को ध्यान नहीं रहता कि हमारे अंदर कितना बल है, और कोई ध्यान करवा दे तो फिर उन्हें जो नहीं ध्यान रात के अब करने का है। लेकिन जामवंत जी बोले कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होय तात तुम पाही, जो नहीं होय तात तुम पाही, जो नहीं होय तात तुम पाही, जो नहीं होय तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर नहीं सके? हनुमान जी पूछने लगे जामवंत जी से, भैया करने का है? लंका जाने, आगी लगाउने के, जानकी जी यहाँ ले आउने के, रावण हमारने के खबर ले आउने, करने का है? जामवंत जी बोले भैया ना काहुआ मारियो न आगी लगाइयो। बोले का? जाकर के सिर्फ जानकी जी की खबर ले आओ। और इतना सुना तो सुंदरकांड की पहली पंक्ति है, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। इतना करो ताते तुम जाई, सीता देख कहो सुध आए, सीता देख कहो सुध आए।
जामवंत जी बोले हनुमान जी जाइए जाकर के श्री जानकी जी की खबर ले आइए। ये वही जामवंत जी हैं जिन्होंने बलि बांधते प्रभु बाड़े सोतन मरन न जा ओ भय घरी महती सात ये वही जामवंत जी हैं जिन्होंने बलि के समय में वामन भगवान के विराट रूप की 7 प्रदक्षिणा पूरे पृथ्वी की एक उभय गरी में दे दी थी। लेकिन महाराज इन्होंने ठाकुर जी श्री युगल सरकार से युद्ध क्यों किया? प्रश्न उठता ना, भगवान से क्यों युद्ध किया? भगवान क्या पहचान नहीं पाए या जामवंत जी भगवान को नहीं पहचान पाए? क्या कारण है? एक कारण है, सुनो ध्यान से। लंका में जब रावण मर गया, युद्ध हो गया, तो सब वानर बैठे। अंगद बोले हमने तो 20-25 राक्षस निपटा गए। दधिमुख नाम का बंदर बोला कि हम तो 50-60 मार चुके। के हरि नाम का बंदर बोले हमने तो 100-150 निपटा गए होंगे, बाकी गिनती नहीं है। एक जने बोले हनुमान जी तुमने कितने स्वाहा कर दे? हनुमान जी बोले हमारी गिनती नहीं है। बोले हमने असंख्य। और सबने जामवंत जी की तरफ देखो, बोले भाई साहब तुमने क्या मारी? जामवंत जी बोले अब हम पे ना पूछो। सो इतने में नल और नील 2 जने ताली बजा के बोले इनसे एक राक्षस नहीं मरे यार, ये तो डर शंका है, इनसे एक नहीं मरे यार। जामवंत जी को बड़ा बुरा लगा, राम जी भी हंसने लगे, सब हंसने लगे। तो जामवंत जी राम जी के पास एकांत में पहुंचे, बोले प्रभु तुम ही हंसी कर रहे हमारी। इतने में दधिमुख नाम का बंदर बोले प्रभु इनके चक्कर में ना पड़ो, इनके अब बलई नहीं बचोगा, बूढ़े होगा, इन पे का रिटायरमेंट ले लो। अब ना जो युद्ध में ना पड़े, नहीं तो कौन अगर राक्षसन पे चढ़ बैठे तो इन्हें भगा नहीं पाऊंगे। जामवंत जी को बड़ा बुरा लगा, बोले प्रभु बताओ आपके होते हुए हंसी हो जाए। अरे आपके होते ही हंसी जो हुई, प्रभु आपके होते अगर हंसी हो जाए तो भक्त के ऊपर क्या बीतेगी? राम जी बोले चिंता मत करो, इस हंसी का जवाब हम अभी नहीं देंगे। जामवंत जी बोले कब देंगे? राम जी बोले जामवंत इस हंसी का और इन बानरों का जवाब तुम अभी नहीं देना। द्वापर युग में जब हम कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तब तुम हमसे 27 दिन तक युद्ध करोगे, तब इनको पता पड़ जाएगा कि बूढ़े जामवंत में भी कितना बल है। तो ये वही जामवंत जी हैं, 27 दिन तक युद्ध किया। भगवान ने इनकी नस नस ढीली कर दी, मुक्का मार मार के नस नस ढीली हो गई। और भगवान एक मुक्का मारवे ही मारे हते जौन में प्राण न कर जाने थे। सो जामवंत जी समझ गए जे कोई और नहीं ठाकुर जी ही है। हाथ जोड़े बोले महाराज अब अपने ही जामवंता मार हो। भगवान बोले पहले नहीं पहचाने? बोले पहले वो हिसाब को तुमने मारो नहीं, अब जौन हिसाब को मारो इसे नस नस ढीली हो गई। अब समझ गए तुम वही राम जी श्याम बन करके आए। और जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ओम माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के नाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। जामवंत जी समझ गए ये वही राम जी जो श्याम जी बनकर आए, क्योंकि नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी बोले महाराज मारो ना।
भगवान बोले छोड़ेंगे अब क्या करत गए, अब तो हम ही जे तो वास भगवान ने छोड़ दो। भगवान बोले पहचान गए, बोले पहचान तो गए, पर प्रभु एक निवेदन करें। बोले हाँ, तुलसी तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। प्रभु मस्तक हमारा तब नवेगा, हमने तुम्हारे मुरली का कमाल तो देख लिया, लेकिन त्रेता युग में जो राम जी धनुष्वान लेकर के कमाल कर रहे थे, एक बार उस दर्शन को और करवा दीजिए। भगवान खुश हो गए और हाथ जोड़ करके जामवंती जी बोले क्या, अरे राम जू धनी मोरे, राम जू धनी मोरे, राम जू धनी राखे 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 रहियो मोरी खबरिया मोरे, राम जू धनी राखे रहियो मोरी खबरिया मोरे, राम जू धनी। ये बुंदेलखंडी में है। अरे राम जू धनी मोरे, राम जू धनी राखे रहियो मोरी खबरिया मोरे, राम जू धनी। बड़ा सुंदर अंतरा है। अरे कसक कष्ट ई तन से काढ़ो, रहे न एको आसे, हे करुणा निधि राखे रहियो, कासे को सुन कासे, जाहे माया की बजरिया मोरे, राम जू धनी। इसको माया का बाजार कहा संसार को। अरे जाहे माया की बजरिया मोरे, तुम्हारे भी सीखो, तुम्हारे गाओ, पहले हम गाई थे तुम्हारे गाओ। राख रहियो मोरी खबरिया मोरे, राम जू धनी। गाओ, राख मोरी खबरिया मोरे, राम जू धनी। अच्छा चलो, राख रहियो मोरी राम जू धनी, राख रहियो मोरी। अच्छा पूरा नहीं बोल सकते। राम जू धनी मोरे, राम जू धनी। हाँ कितना स्वीट तो गाते हो, चांग लगा। और राम जू धनी